जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे पौराणिक माता के दरबार में पहुंचा हूं जिनकी स्थापना की पूरी तरह से जानकारी किसी को नहीं है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 400 से 500 वर्ष पहले माता की यहाँ पर स्वतः स्थापना हुई है, इसीलिए इन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है। जी हाँ, मैं आज पहुंच चुका हूं जगदीशपुर नगर में माता बहरसी काली मां के दरबार में, जो अत्यंत ही मनोकामना पूरक मानी जाती है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं वह आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। इससे पहले मंत्रालय कर्मकांड विधि चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। ऐसा कहा जाता है कि माता यहाँ पर से कहीं गुजर रही थी और नगर वालों पर दया आ गई और यहीं पर अपनी आभा को छोड़ दी। उस समय शहर में किसी भी प्रकार का शायद प्रकोप फैला हुआ था, जिससे माता का यहाँ पर आगमन हुआ और माता के आगमन होने से यहाँ पर सारे प्रकोप की शांति हो गई। तब से माता के यहाँ पर स्थापना हुई और माता ऐसे शक्तिपीठ है, लेकिन माता की स्थापना हुई। और आज का जो मंदिर आप देख रहे हैं, यह मंदिर को जीर्णोद्धार कराया गया है और जीर्णोद्धार होने के बाद माता अत्यंत खूबसूरत और अत्यंत रमणीक बन गई हैं। ऐसे तो माता को मनोकामना पूरक कहा ही जाता है, लेकिन इनका प्रभाव इतना है कि दूर दूर से लोग खींचे चले आते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको माता के गर्भगृह के अंदर लेकर के चलता हूँ। आइए। माता के अद्भुत छवि, ये इतनी अद्भुत छवि है कि दर्शकों को अपने आप आकर्षित कर लेती है माता। ये माता कब से हैं, इसकी सही गणना भी करना मुश्किल है। यहाँ पर मंदिर में गर्भगृह में ही माता के सभी स्वरूपों को दर्शाया गया है। देखिए, माता कौमारी देवी, माता अपराजिता देवी, माता वाराही देवी, माता नरसिंही देवी, माता ब्राह्मणी देवी और माता नारायणी देवी, माहेश्वरी देवी, माँ चामुंडा देवी। आइए, माता के गर्भगृह में यहाँ के माता के सेवा करने वाले एक सेवादार हैं। आइए जानते हैं माता के महिमा के बारे में। जय माता दी। सबसे पहले अपना नाम बताया जाए। हमारा नाम सत्येंद्र सिंह, घर जगदीशपुर, वार्ड नंबर 11। आप माता की सेवा में? माता के संरक्षक के रूप में है और ये यहाँ पर हम लोग माँ की सेवा में लगे रहते हैं। माता के बारे में कुछ बताइए, कब से माता जो है पुराने काल की माता है। जब यहाँ चेरो वंश के राजा लोहित का राज चलता था, उस समय से माता का यह आसन है। माता का विस्तार हुआ है, माता का जीर्णोद्धार हुआ है। पहले छोटा मंदिर था हम लोगों का, यहाँ जन सेवा की तरफ से मंदिर का निर्माण किया गया और माता का भी जो है हम लोग स्वरूप को चांदी से उनका स्वरूप का आकार दिए हैं, जिनमें यहाँ हमारे जगदीशपुर के स्वर्णकार भाइयों का सबसे बड़ा सहयोग रहा है। अच्छा, माता मनोकामना भक्तों की पूरा करती हैं? माता मनोकामना जरूर पूरा करती है। भक्ति और हृदय से जो माता को माने, माता का सेवा करे, उसके लिए माता सदा सहाय रहती है। क्योंकि हम लोग तो माता के चरणों में अपना जीवन ही दे चुके हैं और जब से हम लोग यहाँ लगे हैं, हम माँ का काम करते हैं और माता हमारी काम। माता के दया से ही हम लोग का काम जो है, रुका हुआ काम भी पूरा हो जाता है। और यहाँ से जो भी मनोकामना मांग सकते हैं, हृदय खोल कर मांगिए और आपका पूरा होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जय माता दी। दोस्तों, यहाँ पर इनके कहने का तात्पर्य है कि माँ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जो भी यहाँ पर सच्चे हृदय से आता है, कभी वो खाली हाथ नहीं जाता है। वैसे तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन माता के
गर्भगृह में या प्रांगण में काफी भीड़ होती है और आए दिन भी यहाँ पर भक्तों के तांता लगा रहता है। आइए मैं अब और आपको दृश्य दिखाता हूँ। मंदिर में दोस्तों माता के एक भक्त हैं जो बहुत दिन से माँ की सेवा में लगे हैं। आइए इनसे जानते हैं माता के महिमा के बारे में। जय माता दी। जय माता। अपना नाम बताया जाए। मैं अनिल कुमार चौधरी काली मंदिर ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष हूँ और माँ का सेवा में 25-30 वर्ष से लगा हुआ। माता की महिमा के बारे में कुछ बताइए। यहाँ कहना क्या है, आप खुले दिल से आइए और एक मन्नत मांग कर देखिए, जरूर पूरा होता है। कोई खाली यहाँ से नहीं जाता है। माने सबकी माता एकदम जो भी आएगा दिल से मांगेगा, दुआ करेगा, मांगेगा, माँ जरूर पूरा करती है। इस मंदिर का विकास तो ट्रस्ट के द्वारा ही होता है। हाँ, मंदिर का विकास हमारे जगदीशपुर के नगर के जितने ग्रामीण जनता हैं और कुछ हम लोग ट्रस्ट बनाए हुए हैं, इधर पैसा आ जाता है, उससे मंदिर का देख रहे हैं विशाल कार्यक्रम हम लोग किए हैं। मंदिर बनने के बाद जी स्वामी जी का जग करवाए थे, तो बहुत बड़ा सफल रहा जग और सारा देखबे कर रहे हैं कितना विकास हुआ है। और आगे भी हम लोग यहाँ पे लड़की उड़की देखने के लिए, छेका उका करने के लिए निःशुल्क धर्मशाला का व्यवस्था किए हैं। ये मंदिर के ऊपर पूरा एसी बना हुआ, एसी लगा हुआ है, पूरा कुर्सी टेबल सोफा सब लगा हुआ है, सब फ्री। एक पैसा नहीं आपको देना है। बड़ी आइए आराम से। हम जनता से भी कहते हैं कि आप अगल बगल के जितने गांव के हैं आप लोग आइए मंदिर में और अपना लड़की को दिखाइए, लड़का को दिखाइए, छेका कीजिए, शादी कीजिए और निःशुल्क, एक पैसा नहीं देना है। सारे मांगलिक कार्य किया जा सकता है। यहाँ पर व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, जनरेटर का व्यवस्था, सब चीज है। ठीक, जय माता। दोस्तों आपको मैंने बहुत सी वीडियो में दिखाया है कि जहां पर माता का मंदिर होता है वहां पर नीम के वृक्ष जरूर होते हैं। यहाँ भी देखिए एक विशाल नीम के वृक्ष है और इस नीम वृक्ष के छांव में ही सायर शीतला माता का स्थान बनाया गया है। यही है सायर शीतला माता, जो माता के दरबार में जहाँ भी माँ का दरबार होता है वहाँ पर इनकी एक विशेष व्यवस्था होती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने में माता सायर शीतला का भी अभूतपूर्व योगदान रहता है। जय माता दी। आइए मैं आपको माता के हवन कुंड की तरफ लेकर के चल रहा हूँ। ये माता का हवन कुंड है। कहा जाता है कि माता के दरबार में जो भी अनुष्ठान होते हैं या किसी भी प्रकार का यज्ञ, पूजा, पाठ होता है, उन सभी के हवन इसी हवन कुंड में होती है। इस हवन कुंड के भस्म की इतनी महिमा है कि आप कितनी भी अगर शारीरिक रूप से परेशान हैं, इस माता के हवन कुंड के भस्म अगर अपने शरीर में धारण कर लें तो माता की कृपा से आपके शरीर के रोग स्वतः धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। दोस्तों ऐसा पुरानी किंवदंतियों के अनुसार सुना जाता है कि जब बाबू कुंवर सिंह यहाँ पर से बाहर निकलते थे युद्ध करने के लिए या किसी यात्रा पर, तो माँ का आशीर्वाद जरूर लेते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वीर कुंवर सिंह 1857 की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे तो उस समय भी वह माता के मंदिर में आए हैं और गर्भगृह में जाकर के माता से आशीर्वाद लिए हैं और आशीर्वाद लेने के बाद ही वह यहाँ से प्रस्थान किए हैं युद्ध करने के लिए। और आगे की इतिहास तो आपको पता ही है कि वे ऐसे वीर थे जो अपने हाथ को अपने तलवार से काट करके गंगा मैया में बहा देते हैं। माता के मंदिर के प्रांगण में ही एक दुकानदार साहब हैं, ये दुकान लगाते हैं यहाँ पर। आइए इनसे बात करते हैं। जय माता दी। जय माता। अपना नाम बताइए। मेरा नाम धनजी कुमार। कब से आप यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? लगभग 5 साल हो गया। उसके पहले आपके कोई और लगाते थे? हाँ, पूर्वज भी लगाते थे यहाँ पे। यानी कि बहुत दिनों से आप दुकान लगाते हैं? जी, बहुत दिनों से। हाँ, तो भक्त यहाँ पर बहुत आते हैं? बहुत सारा भक्त आते हैं, सच्चे दिल से मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे। दोस्तों आपने भक्तों और कमेटी मेंबर के द्वारा सुना कि माता की महिमा कितनी अद्भुत और निराली है। यहाँ पर माता के दरबार में जो कोई भी आता है कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। मैं अब माता के दरबार में आपको पहुँचने का सुगम मार्ग बता रहा हूँ। अगर आप आरा स्टेशन पर उतरते हैं
तो आप किसी भी ऑटो या कार वालों के बोलने पर बहरसी काली माता मंदिर जगदीशपुर में आ सकते हैं। अगर आप बिहियां स्टेशन पर उतरते हैं तो वहां से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर यह माता का विशाल मंदिर स्थित है, आप आ सकते हैं। अगर आप दिनारा, मलियाबाग, पीरो से आते हैं तो एनएच पर उतरते हैं। एनएच पर उतरने के बाद माता के मंदिर तक, गर्भगृह तक आसानी से पहुंच सकते हैं। माँ अद्भुत हैं, अविस्मरणीय हैं और माँ की महिमा मैं अपने मुख से क्या वर्णन करूं, मेरे बस में नहीं है कि माता की कृपा का मैं गुणगान करूं। आप भी आ सकते हैं और अपनी मनोरथों को रख सकते हैं। माता मनोकामना पूरक कही जाती हैं। यहाँ पर जो भी भक्त आता है कभी खाली हाथ नहीं गया है। अब आपको हम मिलते हैं अगले पड़ाव पर। जय माता दी, जय सनातन, जय भारत।